एक ना दोस्तों मैं स्टोरी शेयर करना चाह रहा था। तो मैं ना कुछ साल पहले एक कंपनी में था। अब वहाँ पे हुआ क्या ना, वो कंपनी थोड़ा स्टार्टअप टाइप्स थी। तो उन्होंने बड़ा ज़ोर शोर से हायरिंग करी। हुआ क्या ना दोस्तों, उन्होंने एक किसी हाई पोस्ट पे एक बंदा हायर किया। वो बंदा भी थोड़ा डेढ़ सियाना था। और उसने आते ही ना कंपनी कल्चर को पूरा नॉनसेंस सी हरकतें करी। एंड ऑफ कोर्स इट वाज वेरी क्लियर कि द पर्सन वाज नॉट अ गुड फिट फॉर द कंपनी। बट होता क्या, कभी कभी लोग अपना इम्प्रेशन जमा लेते हैं इंटरव्यूज़ में या किसी भी तरीके से ना, या कभी अप्रोच के थ्रू भी आ जाते हैं। तो दैट्स हाउ ही एंटर्ड द ऑर्गेनाइजेशन। अब हुआ क्या ना दोस्तों, जब उसने 2-4-6 महीने में अपने रंग दिखाए तो ऑफ कोर्स एवरीबॉडी कुड सी कि ही इज़ जस्ट अ फूल। तो और जब आप इतनी हाई पोजीशन पे होते हैं और आपका पब्लिक डीलिंग काफ़ी होता है ऑलमोस्ट विद ऑल द एम्प्लॉयज़ इन द कंपनीज, तो फिर पता लग जाता कि कितनी डेप्थ ऑफ कैरेक्टर क्या है। खैर दोस्तों, हुआ क्या ना, जब उन्होंने ये उल्टी सीधी हरकतें करी जो न्यू हायर थे, तो उसके बाद क्या हुआ, द कंपनी स्टार्टेड मेकिंग लाइक टफ डिसीजंस और उनको शायद फायर कर दिया गया। और बड़ा ना उनको रातों रात फायर किया। अब हुआ क्या ना दोस्तों, जैसे ही उनको फायर किया तो उसके बाद से ना उन्होंने ग्लासडोर पे जाके कंपनी के बारे में बहुत कुछ लिखना चालू कर दिया। एंड इससे क्या हो रहा था, कंपनी की बैड इमेज क्रिएट हो रही थी। तो ये होता रहा। तो वो हर थोड़े टाइम में ना कुछ ग्लासडोर पे डाल देते थे। खैर, अब मैं जो आपको पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि जो आप ग्लासडोर पे डालते भी हैं, इट्स नॉट दैट लेवल ऑफ एनोनिमस। हुआ क्या कि हमारी कंपनी ने कांटेक्ट किया ग्लासडोर के साथ कि भाई ये हमारे बारे में कोई बार बार डालता जा रहा है कुछ ना कुछ, एंड वी सस्पेक्ट कि ये कोई सेम बंदा है ही है। तो अब हुआ क्या कि थोड़ा सा उसमें उन्होंने ग्लासडोर ने एग्जैक्टली ये तो नहीं बताया कि बंदा कौन है या नाम वगैरह या उसकी आइडेंटिटी ऐसे रिवील नहीं करी, पर इतना रिवील कर दिया कि ये बंदा ना आपकी कंपनी में शायद इस पोजीशन पे रहा होगा। और दोस्तों, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने आइडेंटिटी थी जो एनोनिमस नहीं रखी और वो रिवील ही हो गई। तो ये आप देख के मान के चलें कि ये जो ऑनलाइन जो ग्लासडोर टाइप की चीज़ें हैं या ऐसी और भी जो चीज़ें हैं, उसमें जब भी आप फीडबैक वगैरह डालते हैं या तो आप उसको खुल के डालें कि भैया हमारा रिव्यू डाला हुआ है। तो होता क्या है कि कई बार ना लोग हिचकिचा जाते हैं कि हम कंपनी के बारे में रिव्यू अगर थोड़ा नेगेटिव डाल रहे हैं तो कैसे डालते हैं। तो इसमें दोस्तों कोई बात नहीं, अगर आपको फील होता है कि गलत हुआ है तो आप ज़रूर अपना रिव्यू ना एक तो अपने नाम से डालें। और दूसरा होता क्या ना दोस्तों, एनोनिमस में एक दूसरा पंगा हो रहा है। अब उसके ना मान के चलिए शायद कुछ महीने बाद एक और किस्सा हुआ। तो मैं किन्हीं 2 जनों को जानता था जिन्होंने रेजिग्नेशंस डाले थे एक साथ, और दोनों ही मेरे दोस्त। अब उसमें से एक का ना थोड़ा एग्जिट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो उसने क्या किया, अच्छा खासा उसका रिव्यू लिखा ग्लासडोर पे। और समहाउ पूरी कंपनी में इंप्रेशन ये आ रहा था कि जो पहले वाला बंदा है ना, मतलब जो मेरे 2 दोस्त है, एक ने तो रिव्यू डाला और दूसरे ने जिसने कुछ नहीं डाला था, कि ये उसने डाला हुआ। तो एनोनिमस में दोस्तों ये बड़ा पंगा भी हो जाता है साथ में कि ये अगर रिव्यू डाला है तो लोग फिर अपने अंदाजे लगाते हैं कि ये किसने डाला होगा। हालांकि कोई बात नहीं है सोचने जैसी, बट अगर आप ये भी मतलब मैंने कुछ इंसिडेंट्स देखे हैं। बाकी कई बार ना लोग रिव्यूज़ जो है कंपनीज के खिलाफ डाल देते हैं। इस तरीके के इंसिडेंट्स ना दोस्तों आप मान के चलिए जनरली आप ये आपके किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ होते हैं, ना कि कंपनी के साथ।